बेचने को जब हुआ तो भैंस को फिर ऐसा ही लगा तो खड़ी हो गई, कोई बात नहीं। तीसरे दिन तो सुबह सेठ जी उठे, सीधे खबास के पास पहुंचे। खबास जी बोले क्या बात है सेठ जी? हाँ सेठ बताओ। बोले कुछ नहीं, हमारा ये मुंडन करिए, भद्र करिए हमको। सो महाराज भद्र माने जिसको हम कहते हैं कि सुकुल मंडी, जुआ पर न लीखता से मुड़ गया पलटन, ठीक। सो महाराज खबास जी से बाल बनवा लिए सर के। अब तो बड़े शौक से आए सेठ जी और बढ़िया स्नान करके भैंस को स्नान कराया, खुद को तेल लगाया तो भैंस को तेल लगाया, सर से थोड़ा और ज्यादा लगा लिया। ध्यान से सुनने की बात है, सर से थोड़ा और ज्यादा लगा लिया। अब भैंस तो भोजन करने के बाद बैठ करके रौंथता है, पशु रौंथने लगी। अब सेठ जी धीरे से गए, सो हाथ घुमाते हुए सींग पकड़ा और धीरे 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 धीरे, भैंस भी समझ गई कि 2-3 दिन से ये तो हमारे स्वामी हैं, कोई विशेष बात नहीं है। धीरे 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 सर फंस गया, गले में सींग आ गया और सर फंसा तो भैंस को उसी समय मक्खी लगी इस तरफ, तो उसने ऐसा मुंह किया तो वहां भजन सा लगा तो उठ के खड़ी हो गई। सेठ जी नाटे थे, सो गड़ेलू से लटक गए थे तो पैसे वाले। अब जब वो गड़ेलू से लटके सींग में वजन आया तो भैंस घबराई तो एकदम इधर उधर तनी, सो महाराज खूंटा टूट गया और भैंस भागी। अब आगे बहुत लोग खड़े थे, अरे सेठ दद्दा भैंस के सींग में फंस गए। अरे बहुत लोग दौड़े इधर उधर से और 10-50 लोगों ने भैंस को काबू में करके धीरे से निकाला। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो सेठानी को भी पता चला आवाज काय की हो रही है, तो सेठानी बाहर आई। जब तक लोगों ने धीरे से उसका सींग निकाल लिया सर से। बोले क्या हो गया? अरे बोले कुछ नहीं, सेठ जी का गला फंस गया सींग में। अरे बोले कैसे हो तुम? समझाते मैं परेशान हूँ, कुछ विचार नहीं करते, बगैर विचारे कोई काम करते हो। सेठ जी बोले पता है? बोले पगली तुझे पता नहीं है, 3 दिन से विचार कर रहा हूं, जब आज फंसा है। बोलो श्री सीताराम। इस तरह से हम उलझे हुए पड़े हैं इस माया के जंजाल में। आनंद बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज जी की चर्चा थोड़ी सी, यानी हम बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो बोले हर मनुष्य बड़ा भागी है? बोले हाँ। बोले जब सभी बड़ा भागी हैं तो अभी जो दुष्कर्म कर रहे होंगे वो भी तो मनुष्य हैं, जो किसी की चोरी कर रहे होंगे वो भी मनुष्य हैं। मनुष्य यानी बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर जिसको मिला वो बड़ा भागी। बोले नहीं, इनमें से बड़ा भागी बताइए। बोले इनमें से बड़ा भागी वो हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, जिसका मन सत्संग में लग जाए वो बड़ा भागी है मनुष्य। बड़ा भागी तो सभी हैं, लेकिन इनमें श्रेष्ठ वो हैं जिनका मन सत्संग में लग जाए, वो बड़ा भागी हैं। किसी ने कहा महाराज हनुमान जी महाराज तो प्रतिदिन उनकी सेवा ही में रहते हैं, ससुरसा में रहते हैं। वो कहते हैं हनुमान, सबको कहते हैं कहिए प्रभु बूटी लाना है जी प्रभु, हनुमान रावण को संदेशा भेजना है जी प्रभु, हनुमान सीता के पास जाना है जी प्रभु। बोले महाराज जब हमको बड़भागी की उपाधि मिल गई और जो भगवान के श्री सानिध्य में रह रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनको क्या उपाधि देंगे? लिखा है गोसाई जी ने, हम सब बानर अति बड़भागी, हम बड़भागी हैं, वो अति बड़भागी। बोले महाराज जो सेवा कर रहे हैं वो अति बड़भागी, हम बड़भागी वो अति बड़भागी। और भगवान को तो दुनिया ढूंढती है और जिसे भगवान स्वयं ढूंढते फिर रहे हों उसको क्या उपमा देंगे? भगवान किसको ढूंढ रहे हैं? बोले जनकपुर यज्ञ देखने के लिए जब जा रहे हैं ना भगवान श्री राम, लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ 88,000 ऋषियों के साथ, क्या देखा? आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही,
खग मृग जीव जंतु तहाँ नहीं, खग मृग जीव जंतु तहाँ नहीं। आश्रम एक दीख मगमाही, रास्ते में एक आश्रम मिला, कैसा? बोले खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, शून्य। देखा प्रभु ने, एक शिला दिखाई दी, प्रभु ने देखा, पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी। बोले प्रभु हे ऋषिवर हमको बताइए ये शिला। अरे बोले उधर मत देखो, उधर मत देखो। क्यों? बोले उधर कोई नहीं देखता। बोले जिधर कोई नहीं देखता उधर मैं ही तो देखता हूँ, कोई यहाँ ना देखे उसे ही मैं देखता हूँ। तो हाँ देखिए, सत्संग में हमें लग रहा है कि कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो वो चट्टा ही होगा तभी आनंद आएगा, है ना? अच्छा कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टाइम खराब हो रहा है? नहीं तो फिर ठीक है। हाँ क्योंकि ये माताएं जा रही हैं तो थोड़ा मन खिन्न हुआ हमारा। नहीं चलिए कोई कार्य होगा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ सुना नहीं किसी के यहाँ निमंत्रण भी है सारे आपके परकर का, तो हमें लगता है कि वो भी भाई कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी प्रसाद, अच्छा प्रसाद, हाँ दरवाजे पर खड़े हो जाओ। जो प्रसाद जो जाना ही चाहता है तो उसको प्रसाद के बगैर न जाएं, प्रसाद लेकर के ही जाएं, प्रसाद लेकर ही जाएं। वैसे तो नियम ये कहता है कि बगैर आरती के आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आने का कोई लाभ नहीं मिला आपको। आरती और प्रसाद लेकर ही जाएं, है ना? भले ही समय थोड़ा सा कम कर दिया जाए, उधर बढ़ा दिया जाए सुबह। अगर विशेष काम किसी को है तो सुबह समय बढ़ा दिया जाए और इस समय का समय फिक्स रखा जाए, है ना? काम वाले तो काम को जाएंगे भाई, जिससे कथा का पुण्य लाभ सबको प्राप्त हो सके। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। बोले प्रभु ये शिला मनुष्य के आकार जैसी और ये पाषाण की शिला है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी तो सकल सकल कथा ऋषि कही विशेषी। बोले इसकी कथा मैं सुना रहा हूँ। क्या कहने लगे विश्वामित्र जी? गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धर धीर। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर सिया राम। कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर सिया राम। कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, बोले प्रभु श्री राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। यानी सकल कथा ऋषि कही विशेषी। ऋषि कथा कह रहे हैं, बोले इनकी कथा में सुना रहा हूँ। क्या? बोले गौतम नारी श्राप बस। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और इसके पति ने इसको श्राप दे दिया था, इसलिए ये पत्थर की शिला बनी पड़ी है। तो लक्ष्मण जी बोले आप तो कह रहे थे मैं कथा सुना रहा हूँ इसकी, ये तो इसके जीवन की व्यथा है। आप तो कह रहे थे कि मैं कथा सुना रहा हूं, ये तो इनके जीवन की व्यथा है। ऋषि विश्वामित्र कहने लगे, बोले जगत नियंता जगदाधार परमात्मा जन्म लेकर जो आया है नर रूप में, इसकी व्यथा को जब जगत नियंता जगदाधार सुन रहा है तो वो व्यथा भी कथा हो गई। बोलो जय जय श्री सीताराम। तो बोले उनको क्या उपमा देंगे? कहने लगे अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। गई पति लोक आनंद भरी। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। गई पति लोक आनंद भरी। अतिशय
चरणन लागे गई पति लोक आनंद भरी। बोले उनको हम बड़भागी, वो अति बड़भागी, और गौतम नारी अतिशय बड़भागी। बोले प्रभु भगवान जिसको ढूंढते फिर रहे वो अतिशय बड़भागी, उपमा बहुत अच्छी दी आपने। और जिसने भगवान श्री राम के कार में अपना शरीर भी त्याग दिया हो, शरीर भी दांव पर लगा दिया हो, उसको क्या उपमा देंगे? बोले कौन? राम काज कारण तन त्यागी, 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 हरिपुर कहियु परम बड़ भागी, हरिपुर कहियु परम बड़ भागी, हरिपुर कहियु परम 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 बड़ भागी। राम काज कारण तन त्यागी कौन? बोले गीधराज जटायु, जिसने भगवान राम के कार्य में सीता को हरण के विषय में रावण से युद्ध करते करते जिसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तो बोले हरिपुर गयऊ परम बड़भागी, हम बड़भागी, बानर अति बड़भागी, और पत्थर की शिला जो बनी पड़ी है ना अहिल्या, वो अतिशय बड़भागी। और जिसने भगवान के कार में अपने तन को भी न देखा हो, तन को लगा दिया हो, तो हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। सती जी कहने लगी, बोले महाराज बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन मेरी समझ में एक बात और आ रही है। बोले क्यों? बोले बड़भागी आपने 4 दिखाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5वां एक और है। बोले कौन? अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। कैसे? हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं। काफी थाट में हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम। बोले प्रभु 4 बड़भागी बताए हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसा कोई मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता जैसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज। आइएगा, भगवान भोलेनाथ का विवाह जो चल रहा है ना, रगर कोट जन्म कोट लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहो कवारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जन्म कोट लग रगर हमारी, राम शंभु नत रहे हो कवारी। बोलो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब
सप्तऋषियों ने देखा कि जन्म कोट लग रगर हमारी, बरह शंभु नत रहा कुंवारी। तो उन्होंने कहा कि इनसे अच्छे बर हम आपको दिखाते हैं, क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान है, बहुत बर दिखाए। बोले नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा तो एक ही लक्ष्य है। कौन सा? अच्छा ये बताओ, माताएं यहाँ बहुत बैठी हैं, तीजा का व्रत क्यों किया जाता है ये पता है किसी को? तीजा का व्रत जो होता है ना, वो क्यों किया जाता है? सती जी का जब जन्म हुआ ना दूसरा हेमंचल जी के यहाँ, तो बरह शंभु नत रहा कुंवारी। तो नारद जी ने आके कहा, बोले अगर शंभु को पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोया भी जाता है, क्या करना पड़ेगा? बोले तपस्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तब भगवान देवादिदेव महादेव पति के रूप में स्वीकार होंगे। तो ये व्रत क्यों किया जाता है? ये मैया पार्वती ने किया है। कैसे? एक संकीर्तन के माध्यम से। और तप कीना है पार्वती ने, तप कीनो है पार्वती ने ठान ठान के रे। और काहू से ना कही पिया की बात जान के, काहू से ना कही पिया की बात जान के। ऐसे नहीं बात बनेगी। देखिए ये सत्संग है, ऐसी हमारी बहनें बेटियां बड़ी बड़ी सतियां हमारे भारत में हुई हैं, वो इनमें से ही हुई हैं, अलग से नहीं आई हैं। जिसका मन भगवान में लग गया उसको जमाना दिखता नहीं है, ऐसे नहीं। बढ़िया आनंद की अनुभूति ही अलग होती है, जमाना नहीं दिखता। खड़े होकर के थिरकते हुए आनंद आएगा। और जिसने भगवान की कथा में नहीं नाचा उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। कौन कौन नाचेंगी? हमारी बेटियां। हाँ, तप कीना है पार्वती ने, तप कीना है पार्वती ने ठान ठान के रे। ओ भैया ठान ठान के रे। काहू से ना कही पिया की बात जान के, काहू से ना कही पिया की बात जान के। हो हरि बोल। माँ भवानी कितनी सी हैं? उम्र की बारी है हिम्मत नहारी न है श्रृंगार। उम्र की बारी और हिम्मत नहारी न है श्रृंगार। क्यों? है शक्ति आदि लगा लई समाधि न करती फलार। है शक्ति आदि लगा लई समाधि न करती फलार। समझ लिया सब नारद जी ने, समझ लिया सब नारद जी ने वहां आन के रे। हो भैया वहां आन के रे। काहू से ना कही पिया की बात जान के रे।
भैया क्या नारद कह ज्ञानी सुनो। बोले भैया क्या करना चाहती हो? बोले चाहत मैं पानी पर दीवार उठाना चाहती हूँ। मैं दुनिया जमीन पर उठाती है, मैं जल में पानी पर दीवार उठाना चाहती हूँ। क्या? बोले मैं पति रूप में भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूँ, बस अब पाना चाहती हूँ। नारद जी ये सब देख करके गए, भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। नारद जैसा सैलानी महात्मा तुरंत भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। हर हर महादेव कहने लगे, प्रभु मेरा निवेदन सुनिए। बोले क्या? बोले ब्याह करा लो। भगवान भोलेनाथ बोले समाओ, दिमाग ठीक तो है? अरे हमारा विवाह कौन करेगा? बोले मैं बिटिया देख के आया हूँ। कैसे? नारद जी कहने लगे, नारद कह ज्ञानी सुनो और वरदानी करा दो तुम जाओ। नारद कह ज्ञानी सुनो और वरदानी करा दो तुम जाओ। भोलेनाथ कहने लगे, कोदे है बिटिया है तन पे लगुटिया करेगा। बोले एक से एक बहुत अच्छे घराने